अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम चल, वरहमतुल्लाह। ओके जी, क्लास शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आप लोगों ने सब ने, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, सब ने हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी उसकी रिकॉर्डिंग सबने देख ली थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जो होमवर्क आए उसे देखकर तो दिल खुश हुआ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये जो अल लगा के जो इस्म बनता है, ठीक है, उसका वो क्या होता है? मारुफा, यानी प्रॉपर नाउन होता है। राइट, प्रॉपर नाउन होता है और उसका नाम होता है मुअर्रफ बिल लाम। ओके, मुअर्रफ बिल लाम यानी अल लगाकर किसी भी इस्म को मार्फा बनाना। ठीक है, अल लगाकर किसी भी इस्म को मार्फा बनाना। और हमने ये देखा था शमसी और कमरी जो हरूफ होते हैं उसमें जब हम कमरी पढ़ते हैं तो लाम को वाज़ेह करके पढ़ते हैं, जबकि जब हम शमसी पढ़ते हैं तो शमसी में हम लाम को मिला देते हैं, यानी उसको पढ़ा नहीं जाता, उसकी आवाज नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बात। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपको नजर आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? हमजतुल वसल। हमज़तुल वसल। हमजतुल वसल। ठीक है, ये हमजतुल वसल क्यों आया? क्योंकि ये जो लाम होता है ये सुकून के साथ होता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इस लाम को पढ़ सकें। दैट इज वाई हम इस हमजतुल वसल को लेकर आते हैं। अब एक नई चीज इसमें हम देखते हैं। नई चीज इसमें यह है कि अगर मैंने लिखा वालिकल किताब, किताब, ठीक है, जालिकल किताब। अब मुझे ये बताइए कि इसमें अब ये जो हमजतुल वसल है, क्या ये पढ़ा जाएगा? क्या हम इसको जालिका अल किताबू पढ़ते हैं या जालिकल किताबू पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु। जालिकल किताबू। अब हमने इसको पढ़ा क्या? वालिकल किताब। नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा, है ना? तो अब यहाँ नहीं। पे इस नहीं। सिचुएशन समझें कि ये जो लाम है, लाम तारीफ इसको कहते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर सुकून है हम इसे नहीं पढ़ सकते, इट इज डिफिकल्ट, या ये कहें इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, इसलिए हम हमजतुल वसल लेकर आए। लेकिन जब उससे पहले कोई एक वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो लामे सुकून जो लामे तारीफ है उसे पढ़ना इजी हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हम हमजतुल वसल क्यों लाते हैं? लामे तारीफ, इसे कहते हैं लामे तारीफ। इस लामे तारीफ को पढ़ने के लिए, बट जब उससे पहले कोई वर्ड आ जाता है तो लामे तारीफ पढ़ना इजी हो जाता है ना? तो हमजतुल वसल को नहीं पढ़ना होगा। नाउ, अब इस हमजतुल वसल की कोई जरूरत है क्या यहाँ पर? नो, नहीं। नहीं है ना? बट हम इसे लेकर आए हैं और हमारा बताना ये मकसद है कि इस हमजतुल वसल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। ನಾನು इट പഠിച്ചോട്ടെ वाज देयर। എന്നോട് മറ്റേ ബുക്ക് ओके, എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ इट वाज देयर എടുത്തോണ്ട് ऑलरेडी। काइंडली माइक म्यूट करेंगे जी। तो इस हमजतुल वसल की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी जस्ट वांटेड टू
ये हम ये बताना चाह रहे हैं दैट यहाँ पर ये मौजूद है। समझ रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर ये मौजूद है इसलिए दिख तो रहा है, मगर जब हम इसे दूसरा किसी के साथ मिला के लेकर आएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं, हम इसे जालिका अल किताबू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जालिकल किताबू पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये हमजतुल वसल यहाँ पर रहेगा, लेकिन अब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी। ठीक है, हरकत हम जब लगाएंगे जब हम इसे खाली पढ़ेंगे, यानी बिना किसी पिछले वर्ड के साथ मिलाए हुए। इतना समझ गए? जी तजवीज की गई ये बात है ना। अच्छा, अब एक बात, हमने कहा कि ये जो अल होता है इट मीन्स द इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो द होता है ना, ये होता है अल। जैसे मैंने कहा अ बॉय, ठीक है, और मैंने कहा द बॉय, तो हम कहते हैं द बॉय के लिए हमने अल लगा दिया, उसको कहते हैं वलद, तो हम कहेंगे अल वलद, अल वलद। लेकिन अभी अल का एक मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, और ये कुरान में बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। वैसे तो जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं सभी बहुत काम आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लें कि अल के दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं। एक तो प्रॉपर करता है, ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड, और एक होता है कि ये एक पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है, एक पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है। क्या मतलब हुआ इसको? एक तो हो गया प्रॉपर, जैसे हमने कहा अल वलद। एक होता है कि एक पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अल का मतलब होता है एक कम्युनिटी यानी एक ग्रुप को, ठीक है, एक पूरे ग्रुप को डिफाइन करता है। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, आप लोगों ने बचपन में सब ने काऊ के ऊपर ऐसे लिखा होगा, द काउ गिव्स अस मिल्क, लिखा था, द काउ गिव्स अस मिल्क, है ना, लिखते हैं ना इंग्लिश में। अब ये जो ये जो द काउ है, ये बताएं, ये द काउ में तमाम गायों की बात हो रही है या किसी खास की? किसी खास की नहीं। हाँ, सारी गाय सारी गाय हाँ मिल्क देती है या कोई खास? हाँ सारी, है ना। तो हम यहाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं, यानी पूरी कम्युनिटी की काऊ हाँ की, है ना। तो यहाँ पे जी जो तो हमने द लगाया है ये किसी खास के लिए नहीं लगाया, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए लगाया। इसी तरह से कुरान में जब अल लगता है तो उसका मतलब सिर्फ खास करना ही नहीं होता, बल्कि पूरी कम्युनिटी यानी उस इस्म से रिलेटेड तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं। क्या मतलब है? जैसे कुरान में पढ़ते हैं वल अस्र, आगे क्या है, इन्नल इंसाना लफी खुश। लफी खुस्र, है ना। हम ये पढ़ते हैं वल अस्र, जमाने की कसम, इन्ना बेशक, अल इंसाना इंसान खसारे में। अब यहाँ पे जो हमने अल इंसान लिखा तो ये किसी एक इंसान की बात हो रही है या इंसानियत की पूरी जिन्स की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, बताइए। पूरी कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। सो दिस अल मीन्स टोटल कम्युनिटी ऑल्सो। हाउ वी विल कम टू नो, कैसे पता चलेगा हमें? कॉन्टेक्स्ट देखकर, हमें आयत को समझना होगा, आयत की तफसीर देखना पड़ेगी, या उसमें कहाँ वो अल आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि अल इंसान से क्या हुआ कि ये जो बात है ये पूरे इंसानियत की बात हो रही है। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर कह रहे हैं कि बेशक तमाम इंसान, पूरी इंसानियत खसारे में है। इसी तरह से हम कहते हैं हम्द क्या होता है? तारीफ बयान करना। हम्द के अंदर शुक्र और तारीफ होती है। हम जब इसके आगे अल लगा देते हैं, अल, तो इस अल का मतलब होता है कि हम्द की तमाम किस्में,
तमाम किस्म, हम जब अल्हम्दु की उसका तर्जुमा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? खास हम्द अल्लाह के लिए है या तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए? तमाम तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ। फ्रॉम वेयर दिस तमाम कम्स? तमाम कहाँ से आया? इस अल की वजह से। कैसे आया? क्योंकि अल का मतलब क्या होता है कि अल का मतलब पूरी एक कम्युनिटी को ऐड कर देना होता है। यानी हम्द की तमाम सिफात उसके अंदर मौजूद है। हम्द में शुक्र भी है। यानी हम ये कह लें कि जब हमने अल लगा दिया हम्द में तो उसमें अल्लाह का शुक्र, हम कहते हैं ना अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझ रहे हैं दोनों में? जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तमाम तमाम तारीफें। चीजें आ जाती हैं। हाँ, उसमें शुक्र भी आ गया, उसमें तारीफ भी आ गई, उसमें आपकी दिल की गहराइयां आ जाती हैं। आपने देखा कितना फर्क है ग्रामर को पढ़ने में, तफसीर में और तर्जुमे को पढ़ने में। आप चाहे तफसीर की लंबी लंबी किताबें पढ़ लें, अल्हम्दु के ऊपर लंबी लंबी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम्द में जब मैंने अल लगाया और अल लगाने से जब मैंने उसका मतलब ग्रामर के थ्रू फाइंड आउट किया, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला आपने कितनी खूबसूरती के साथ इस कुरान के अंदर अल्फाज को सिलेक्ट किया है। समझ में आया कि हमें क्यों ग्रामर पढ़ना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को जरा भी इन चीजों से फायदा होता है ना, तो अपने जितने भी आसपास आपके लोग हैं उनसे कहें, क्योंकि हमारी सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है ना, और हमारी कोशिश होती है कि चीजों को, मेरी मतलब मैं अल्लाह के करम से सोचती हूँ कि आसान जितना कर सकूं। ठीक है? तो कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ऐड करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, आप तफसीर के 10 पेजेस भी पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आती। सही कह रही हूँ या नहीं, बताइए? जी। जी हाँ। है ना? तो क्योंकि जब मैंने भी ये चीजें जब शुरू में पढ़ी तो मुझे तो समझे कि गूज बम्स आ जाते थे कि अल्लाह ताला, वाकई में अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता तो हम नहीं समझ पाते। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पे देखा कि जब अल लगा किसी इस्म के साथ तो एक तो उसने किया उसे खास, ठीक है, और एक आया वो कम्युनिटी के लिए। अब कब खास है, कब फॉर द कम्युनिटी है, वो आपको वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी ग्रिप बढ़ती जाएगी इस सब्जेक्ट के ऊपर, आप चीजों को समझते जाएंगे। और अल्लाह ताला का खास करम है कि ये समझना आसान हो जाता है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो शैतान के चाले में आ जाते हैं, अदरवाइज अल्लाह ताला इसे आसान कर देते हैं। हम किसी दुआ को पढ़ते हैं, किसी आयत को याद करते हैं, हम 3-4 बार पढ़ते हैं, हमारी जबान पे वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आसान बनाया। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कुरान को आसान बनाया तुम्हारे लिए। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है? हमने, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं काइंडली आप पुराने रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ठीक है? हमने 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली कि क्या क्या होती हैं। हमने पहली प्रॉपर्टी देखी जेंडर। ठीक है? मैंने पिछली क्लास में भी पूरा रिवाइज किया था। हमने उसके बाद नंबर देखा। हमने अभी जो देखा वो है कैपेसिटी। ठीक है? आज इंशाल्लाह हम एक बहुत ही नया, ठीक है, यानी इसकी 4th प्रॉपर्टी करेंगे, और इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को करने के बाद हमारी 4 प्रॉपर्टीज इसमें की मुकम्मल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। 4th प्रॉपर्टी जो है उसको जानने से पहले ये समझ लें कि जिसको हमने इंग्लिश में जिसका नाम बताया था स्टेटस, ठीक है, और अरबिक में होता है वो एराब। इसको समझने से पहले ये समझ लें कि ये जो एराब होते हैं, आप लोगों ने तजवीद स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछूं कि एराब का मतलब क्या होता है तो क्या जवाब देंगे तजवीद स्टूडेंट्स? हरकत। जबर जेर जज़म तशदीद। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम सभी एराब के बारे में जब बात की जाती है हम कहते हैं जेर जबर पेश एराब होते हैं। यहाँ तक कि अच्छी अच्छी तजवीद टीचर्स भी
हमें एराब का मीनिंग जेर जबर पेश ही बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। ग्रामर स्टूडेंट को ये मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। एराब जो होता है वो ये समझ लें कि वो सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में होता है, उर्दू में नहीं होता, इंग्लिश में नहीं होता, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, एराब और हरकत दोनों मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। एराब और हरकत, हमने जब कहा जेर जबर पेश, ये हरकत होती हैं। क्या होती है ये? हरकत। इन्हें एराब नहीं कहा जाता। एराब एक अलग चीज होती है, ठीक है। एराब हम समझेंगे क्या होती है, और एराब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से। हरकत जेर जबर पेश होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एराब क्या होता है वो अब आप लोग समझेंगे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे। हमने लिखा मुहम्मद, इसमें हरकत है, ये हरकत है इसमें, है ना, हम्म। है ना। जी हाँ। हरकत है इसमें, इसके अंदर एक पेश है, ये जबर है, ये तशदीद है, ठीक है। यहाँ पे जबर लगाना रहेगा, सॉरी, यहाँ लगेगा जबर, है ना। तो ये क्या है? ये हरकत है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें एराब क्या है, तो अभी इसके अंदर कोई एराब नहीं है। हमने अभी तक जितने भी इस्म पढ़े, ये तमाम इस्म जो थे बिना एराब के थे। एराब हमने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि अभी आप एराब नहीं समझ सकते थे। अच्छा, वाली सब्जी अगर मैं आपसे कहूं इस लफ्ज के बना हमने, रहे थे। काइंडली माइक म्यूट करें, हमने इसमें जेंडर पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ चुके हैं, और कैपेसिटी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों मुझे बताएं, इस लफ्ज, इस मोहम्मद में जेंडर क्या है? मेल मैस्कुलिन है, मुजक्कर है ना, मुजक्कर है, मैस्कुलिन है। अच्छा, पढ़ाई मैंने से कहा तो नंबर में क्या है? ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है। अगर मैंने पूछा कि ये मारफा है या नकरा, प्रॉपर है या कॉमन? प्रॉपर। प्रॉपर है, प्रॉपर। माशा, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई क्योंकि हम पढ़ चुके। अब देखें, ये जो लफ्ज है मोहम्मद, अगर मैं आपसे इस लफ्ज को तीन मुख्तलिफ जगह पे आपको बताती हूँ, ठीक है, तीन मुख्तलिफ जगह पर बताती हूँ मैं आपको। हमने पढ़ा, हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है। और हाँ, हमने पढ़ा, ओहो, ठीक है, आगे रसूल अल्लाह। फिर हमने पढ़ा अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मद, ठीक है। और हमने एक जगह पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। पहले कलमे में हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मोहम्मदुन, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? पेश, ठीक है। फिर हमने पढ़ा दूसरा कलमा जिसमें हम पढ़ते हैं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, यहाँ पे क्या आया? जबर। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? जेर। एक में हमने कहा पेश, एक में हमने कहा जबर, एक में हमने कहा जेर। अभी सोचा कि क्यों है ये, क्यों चेंजेस है, क्या है ये, क्यों हुए ऐसे, क्यों कहीं पर पेश आया? क्या मोहम्मद लफ्ज में मीनिंग में कोई डिफरेंस आएगा क्या?
मोहम्मद तो मोहम्मद ही रहेगा ना, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर ये चेंजेस आए? तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो आखिरी आपको हर्फ के ऊपर जो जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, ये एराब होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी तो हरकत हैं, इसमें क्या डिफरेंस है ना? वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लें कि जुमले में, जुमले यानी सेंटेंस में, सेंटेंस लिख लें, इजी रहेगा। सेंटेंस में लफ्ज के मकाम के मुताबिक, ज्यादा हो जाएगा आप लिखें कि सेंटेंस में लफ्ज के पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके आखिरी हर्फ की हरकत में, आखिरी हर्फ की हरकत में आने वाले चेंज को एराब कहते हैं। अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है, समझ जाएंगे। ये उर्दू में लिखी है डेफिनेशन, मैं थोड़ा सा इजी करके बताती हूँ कि सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके आखिरी हर्फ यानी आखिरी लेटर में जो चेंजेस आते हैं ना, वो एराब होते हैं। मीनिंग में चेंज नहीं आता, मीनिंग में चेंज नहीं आता। अभी नहीं समझ में आ रहा, नॉट एन इशू, अभी आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये समझ लें, जैसे हमने एक लफ्ज लिखा मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद। अब ये बताएं, इसमें आपको लग रहा है ना कि अभी फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग कैसे नहीं है कि या तो यहाँ पे मोहम्मदुन लिखा हो, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, या कुछ भी यहाँ पे जब हरकत लगी होती है ना, यहाँ पे कोई सी भी हरकत लगी होती है तो हम कहते हैं हाँ अभी ये मुकम्मल है, कंप्लीट है। अभी तक हमने जो भी करा, वलद, रजुल, इस पे आखिरी में हमने कोई हरकत लगाई थी अभी तक? नहीं। नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि वही एराब है और वो हमें समझ में है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी तो मैंने हरकत ही लगाई है ना लास्ट में, तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम वाहिद की बात करते हैं ना, तो दो जबर, दो जेर, दो पेश को हम एराब कहते हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम मुसन्ना में जाएंगे, डुअल में जाएंगे, तो वो हरकत नहीं होगी, वो कुछ और चीज होगी और वो हमें उसका एराब बताएगा। समझे? नहीं समझे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, और हमारे जहन में अभी तक ये चीज है कि एराब का मतलब हरकत होती है, तो एराब हरकत नहीं होते। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड की, अब जैसे देखें, इसमें मोहम्मदुन आया है, क्यों आया है? क्योंकि जब आप पूरा इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसकी पोजीशन क्या है, ये क्या बन रहा है सेंटेंस में। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप मोहम्मदन देखेंगे तो ये अन्ना की वजह से मोहम्मदन हुआ है, वो आप बाद में समझेंगे। यहाँ पे आप अला की वजह से ये मोहम्मदन हुआ है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है। तो ये एराब होते हैं, ये एराब इसकी इसका स्टेटस होते हैं। ठीक है। यानी ये कह लें कि किसी भी इस्म की जो फिनिशिंग होती है, आसान अल्फाज में लिख लें आप कि किसी भी इस्म की जो फिनिशिंग होती है, ठीक है, दैट फिनिशिंग इज एराब। इतना समझ में आया? आगे का नहीं सोचें, बस इतना समझ में आया कि किसी भी इस्म की फिनिशिंग जो होती है वो एराब होती है। ठीक है। हरकत नहीं होती है। अभी आपको वाहिद में जरूर ये हरकत लगेंगी, लेकिन ये हरकत नहीं होती है। ठीक है। इस्म के आखिर में जो हरकत लगी होती है वो हरकत नहीं बल्कि एराब होते हैं, उससे एराब पता चलते हैं क्या होता है। देखें, अब हमने कहा लाइक जैद, ठीक है। अभी जैद के ऊपर कोई फिनिशिंग है? नहीं। नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा जैदुन, अब फिनिशिंग लग रही है ना उसको देखकर कि हाँ ये अभी पूरा मुकम्मल वर्ड है ना? अगर जी। मैंने कहा जईदन, तो अभी ये फिनिश लग रहा है ना? इसी तरह से जईदिन, अभी ये मुकम्मल एक फिनिश्ड इसमें एक फिनिश्ड वर्ड नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये होते हैं एराब। अब इन्हें जरा सा हम देख लेते हैं। आप लिख लें कि एराब की तीन हालतें होती हैं। ठीक है। एराब
क्या होती हैं? 3 हालतें होती हैं। ठीक है, 3 होती हैं। इसको बोलते हैं, जिस पे 2 पेश लगे होते हैं उसको बोलते हैं हालते रफा। क्या बोलते हैं? हालते रफा। हालते रफा। ठीक है। किस पर? जिस पर पेश लगा हो उसे बोलते हैं हालते रफा। ठीक है। जिस पर जबर लगा हो उसको बोलते हैं हालते नसब। उसको बोलते हैं हालते नसब। और जिस पे जेर लगा हो उसको बोलते हैं हालते जर। जिस पर पेश लगा हो उसे बोलते हैं हालते रफा। जिस पर जबर लगा हो उसको बोलते हैं हालते नसब। और जिस पर जेर लगा हो उसको बोलते हैं हालते जर। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा हो तो ये नहीं सोचना कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, अभी ये तो बड़ा मुश्किल सा आ गया, अभी तो इजी इजी आ रहा था। ये भी बहुत इजी है। ठीक है। ये भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हम जब कोई नई चीज बनाते हैं, कोई नया, या हमने कभी जब स्मार्टफोन इस्तेमाल किया था, वॉज इट इजी फॉर अस? क्या वो इजी था हमारे लिए यूज करना नो। कीपैड से? नो ना, इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू यूज। बट क्या हुआ, आज हम उसको कहते हैं कि यार ये तो कीपैड से ज्यादा इजी है, राइट? तो सेम वे, अभी एराब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन हम डिटेल इसकी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि एराब एक कंप्लीटली न्यू थिंग होती है। मैंने कहा कि एराब की, आप ये समझ लें कि एराब 3 हालतों में होता है। ठीक है। एराब 3 हालतों में होता है। क्या होता है? हालते रफा, हालते नस्ब, हालते जर। मैंने कहा जाइदुन, जाइदन, जाइदिन। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 जबर जब मैंने लगाए तो यहाँ पर एक अलिफ लगाया है साथ में। क्यों लगाया है? क्योंकि तजवीद का रूल होता है कि जब भी आखिर में 2 जबर आते हैं तो वो हमेशा अलिफ के साथ आते हैं। ठीक है। कैसे आते हैं? अलिफ के साथ आते हैं। एक्सेप्शन में बता दूंगी, अदरवाइज 2 जबर जो होते हैं वो अलिफ के साथ आते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये लिखने का तरीका होता है और इसी तरह से इसको लिखा जाता है। तो मैंने कहा कि जो जैद है, अगर मैं कहूं कि जैद की तीनों हालतें आपने बताना है, आपने जैद की तीनों हालतें बताना है, तो आपने कहा जाइदुन, जाइदन, जाइदिन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्लिम की तीनों एराबी हालत बताएं तो क्या होंगी वो? मुस्लिमुन, हम्म। मुस्लिमन, हम्म। मुस्लिमिन। मुस्लिम मिन। ठीक है। तो मुस्लिम मुन हालते रफा, मुस्लिम मन हालते नसब, मुस्लिम मिन हालते जर। ये हालतें क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही कुरान खोलते हैं, आपको कुरान खोलते के साथ आपको नजर आता है जालिकल। अब इस किताब पर कौन सी क्या लिखा रहता है? जालिकल किताबु, चार। है ना? जालिकल किताबु ला रॉयब फी। तो अब ये जालिकल किताबु है ना, ये जो यहाँ पर ये जो इस पर जो पेश लगा हुआ है, ये इसकी हालत बता रहा है कि ये हालत रफा में है। और ये हालत रफा में होने की वजह से इसका पूरा एक सिनेरियो बनेगा। कब बनेगा? जब हम इसको यहाँ पर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर मैं कहूं कि ये हालत रफा में है, आप कहेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या होता है हालत रफा, है ना? तो इसलिए पहले हमें हालत रफा, हालत नसब, हालत जर में एक इसम नजर कैसे आता है वो देखना है। ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना सेंटेंस में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो मैंने कहा, अच्छा किताब, अब किताब की तीनों हालतें बताइए। किताबुन, किताबन, हम्म। किताब। हम्म। काबिल। किताब।
मुशरिक की? मुशरिक, मुशरिकन, मुशरिकन, मुशरिकिन। मुशरिकिन। वेरी गुड। वलद की? वलदुन, वलदन, वलदिन। वलद। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपने क्या देखा कि हमने अभी ये किसकी बातें की, ये सब क्या है? मैस्कुलिन है और क्या है? सिंगुलर है। तो आप लोग सिंगुलर। लिख लें कि मैस्कुलिन प्लस सिंगुलर सिंगुलर। अगर होता है तो एराबी हालत में क्या होता है? दो पेश, अलिफ के साथ दो जबर और दो जेर। ये इसकी एराबी हालत होती है, दो पेश, दो जबर, दो जेर। ठीक है। अब ये जो दो जबर लगाए हमने, इसे हमने कहा हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। ठीक है, इतना याद हो गया सबको? जी हालत रफा, हालत नसब, हालत जर, इतना याद हो गया? जी अब इनको, ये जो इस्म होते हैं, अब इन्हें भी तो कुछ कहेंगे ना। ये तो हालत हो गई। अब इस हालत को क्या कहेंगे? इस हालत को क्या, आई मीन इस इस्म को क्या कहेंगे? जैसे जब हम जबर लगाते हैं किसी पर, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उस हर्फ को हम मफ्तू कहते हैं ना। जो लोग तजवीद जानते हैं उसे मफ्तू कहते हैं, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर जो ये इस्म है, इसे क्या कहेंगे? हालत रफा में होगा तो इसे कहेंगे मरफू। ठीक है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और ये याद करना पड़ेगा आपको अरबिक टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि इसके कोई इंग्लिश कोई उर्दू टर्म्स नहीं है। मरफू इसे कहते हैं मंसूब। मंसूब, मजरूर। किसने जवाब दिया भाई पहले से? डबल डबल पेज को मरफू कहते हैं, ये कह रही हूँ। हाँ, फॉर नाउ, फॉर नाउ आप ये समझ लें कि डबल पेश जो हमने लगाया ना, तो ये जो हम्म, इस्म है ये तो हालत हो गई। अगर मैं हम्म, आपसे कहूं कि कोई इस्म जब हालत रफा में होगा तो वो इस्म क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे वो इस्म मरफू कहलाएगा। समझे अच्छा। आप? मतलब जी। हालत रफा तो हालत हो गई, हालत हो गई। वो इस्म क्या कहलाएगा? वो इस्म मरफू कहलाएगा। मरफू कहते हैं। ठीक है। मैंने कहा किताबुन, तो आप कहेंगे किताबुन हालत रफा में है और ये इस्म मरफू है। जैसे हम कह रहे हैं जालिकल किताबु, चलिए यहीं से ले लेते हैं। जालिकल किताबु, है ना, कुरान में सबसे पहले यही आता है, जालिकल किताबु। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताएं जालिकल किताबू में जो ये अल किताब है ये क्या है? आप कहेंगे ये हालत रफा में है। क्यों? क्योंकि आपको पेश नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो मैं हम्म। कहूंगी ये इस्म कौन सा है? तो आप कहेंगे ये मरफू इस्म है। मरफू। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये जैदन कौन सी हालत में है? आप कहेंगे ये हालत नसब में है। मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सा इस्म है? आप कहेंगे ये मंसूब इस्म है। मैं कहूंगी ये जैदिन कौन सी हालत में है? तो आप कहेंगे ये जैदिन हालत जर में है। मैं कहूंगी ये कौन सा इस्म है? आप कहेंगे ये मजरूर इस्म है। समझ गए? ये इसम बताता है। ये कौन सा इस्म बताता इसम। है, ये इस्म का नाम है ये। ठीक है, हालत और इस्म। हालत हम्म, आप दोनों तरह से कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये दोनों चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। हालत है ये मजरूर, हालत जर है, और इस्म ये मजरूर है। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, इतना ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल रहेगा वो मुझे पता है। लेकिन जब आप लोगों को आ जाएगा, जैसे आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि यार इजी है है ना, तो आ जाएगा। अब जैसे कलम, अगर मैं कहूं कलम, ये मुझे बताएं कि इसकी अराबी हालत क्या है? कलम। कलम। नहीं है, है ना, कलम। इसकी अराबी हालत नहीं पता हमें। इसमें हरकत जो लगी है, जबर लगी है कौफ पे, लाम पे, लेकिन मुझे इसकी, अब जैसे ये है ना, यहां से समझे।
मैंने कहा कौफ क्या है, आप कहेंगे इसके ऊपर जबर लगा है, लेकिन ये हर्फ, ये लफ्ज कौन सा है, आप कहेंगे ये मफ्तू है। क्यों? क्योंकि इस पे जबर लगा है। ठीक है, वो छोड़ दें, तजवीद वाले समझ जाएंगे, अदरवाइज रहने दें। अब मैंने कहा कि कलम के ऊपर मुझे ये बताएं कि कलम की एराबी हालत क्या है, आप कहेंगे इसमें कोई एराब है ही नहीं। अब यहाँ पे आप समझे, एराब नहीं है, हरकत है, ये फर्क है। ठीक है, अब मैं कहूं कि हाँ, ये इसकी तीनों हरकत है। एराबी, इस पर तीनों एराबी हालत बताएं इसकी। कलमुन, कलमिन, कलमन। कलमिन कलमन। ठीक है, और इसको जब आप बोलेंगे तो आप इसी तरह से बोलेंगे, पहले कलम